अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मंतरजा ज़ैल मसावातों को म्यारी फॉर्म में लिखें और प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदेही करें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एन इक्वेशन। अब इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसके दरमियान इज इक्वल टू का साइन आ जाए वो इक्वेशन होती है। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर, जिसकी पावर क्या हो 2 हो, उसको स्क्वायर कहते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में इसकी डेफिनेशन होगी, ऐसी मसावात जो कि नामालूम मुतग़य्यर मिक़दार के मुरब्बे पर मुश्तमिल हो मगर उसकी कुव्वत 2 से ज्यादा ना हो। अब कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसकी मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी चीज की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है कि पहले ax² bx + c = 0, यानी कि पहले x² है, फिर उसके बाद x की वैल्यू है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है। उर्दू में इसको कहते हैं मियारी शक्ल। अब हम डेफिनेशन देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इफ b = 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b की वैल्यू 0 हो देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम इसको क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में इसकी डेफिनेशन होगी, दो दर्जी मसावात ax² + bx + c = 0 में अगर b = 0 हो तो ये खालिस प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाती है जिसमें b की वैल्यू ना हो तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 में देखिए ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम मल्टीप्लाई को 3 तरीकों से ज़ाहिर करते हैं, डॉट से, क्रॉस से, स्मॉल ब्रैकेट से। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल है, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इस x को आगे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है x - 3 के साथ। उसके बाद हमारे पास +7, इस +7 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है x - 3 के साथ = क्या आ जाएगा, -3। अब इसके बाद ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, हमें पता है कि जब दो चीजों की बेस एक जैसी हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये देखें x और x, इनकी बेस एक जैसी, असास एक जैसा है, और हमें पता है जिसकी ताकत कुछ नहीं होती उसकी ताकत होती है 1। यहाँ पे ताकत क्या हो जाएगी फिर, 1 + 1 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x + 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 7x 7 3 21 = -7। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x² 7 में से 3 को माइनस करें तो बाकी बचेगा प्लस का 4x, क्योंकि बड़े रकम के साथ क्या है, प्लस है, -21 माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, +7 = 0। ये -7 दूसरी साइड पे आगे प्लस का हो गया। x² + 4x, अब 21 में से 7 को माइनस करें तो बाकी बचेगा -14। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन है, जो अलामत है वो -2। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी हमारे पास, ax² + bx + c = 0, यानी कि पहले x की वैल्यू x के स्क्वायर की वाली रकम हो, फिर उसके बाद x वाली रकम, फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये पार्ट नंबर 2 फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे की शक्ल में है। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लेना होता है। डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है 3 और 7। अब यहाँ पे हमने लिख देना है 3 1 3 7 एज इट इज रहेगा।
अब यहाँ पे 7 मानदा 7। एलसीएम में क्या करते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 दा 21। हमारे पास 21 आ गया एलसीएम। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 21। अब हमने क्या करना है, 21 को अंडर रूट के अंदर लिखना है, इस नीचे वाले पहले रकम के साथ कौन सी है 3 के ऊपर डिवाइड करना है। 3 7 दा 21 हो जाएगा। अब 7 को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे माइनस। अब हमने क्या करना है, 21 को 7 के ऊपर डिवाइड करना है। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 3 दा 21। अब आंसर क्या आया, 3 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर 7 4 दा 28 माइनस का 3x। अब यहाँ पे जो 21 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 21। यहाँ पे हमने लिख देना है 7x स्क्वायर माइनस 3x, तरतीब दे रहे हैं, x स्क्वायर फिर x वाली रकम फिर 28, यहाँ पे 21 दा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिख देना है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28। 21 प्लस क्या है दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, 28 में से 21 को माइनस करें तो बाकी क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में देखें, अब वेरिएबल्स की शक्ल में डिनोमिनेटर आ गए हैं। जैसे हमने पहले एलसीएम लिया था उस शक्ल में आप इसको एलसीएम नहीं ले सकते, लिहाजा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। अब x इंटू एक्स प्लस 1 को हमने डिवाइड करना है पहले नंबर के साथ, यानी कि x प्लस 1 के साथ। x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद हमने x प्लस 1 को डिवाइड कर देना है x के साथ x कैंसल। अब x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर। अब हमने इसको फार्मूले के तहत खोल देना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। अब नीचे वाले x को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, इस x को इसका x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x1 दा x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर को खोल देना है, x का स्क्वायर प्लस 1 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। अब हमने इनको प्लस कर देना है, जिनका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। अददी सार क्या होता है, 1 होता है, 1 और 1 2, x की पावर 2। अब यहाँ पे पावर हमने ऐड नहीं करनी, पावर का ऐड होती है जब मल्टीप्लाई का अमल हो। अब यहाँ पे हमने x वाली लिख देनी है वैल्यू 2x प्लस 1, तरतीब दे दी है हमने। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6x। अब इसके बाद हमने क्या करना है, और उर्दू वाले लिखेंगे या तरतीब चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 6x को पहले लिख देंगे, इस वैल्यू को 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को बाद में लिख देंगे। अब इसके बाद इन तमाम वैल्यूज को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है।
फिर हमने इसको लिख देना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।